नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्य आईएएस स्पीसेस पर। मैं हूं आपके साथ। साथियों, ट्रंप प्रशासन हाल में हड़बड़ी में ऐसे ऐसे फैसले कर रहा है जो न केवल रूस, चीन और वेनेजुएला को परेशान कर रहे हैं, बल्कि भारत जैसे उभरते हुए शक्तिशाली देश को पर भी असर डाल रहे हैं। अभी अभी ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल मंगाने पर 500% टैरिफ लगाने वाला प्रस्ताव अमेरिकी संसद में प्रस्तुत कर दिया है। अब इसमें वोटिंग होगी और इसके ऊपर रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि यह विधेयक यूक्रेन में शांति के समय में बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि यह रूस की आय के मुख्य स्रोत को काट देगा। ग्राम के अनुसार यह विधेयक ट्रंप को चीन, भारत, ब्राजील जैसे देशों पर दबाव बनाने का अधिकार देगा। यदि यह विधेयक कांग्रेस में पास हो जाता है तो भारत जैसे देशों के लिए ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ी चुनौती होगी, और क्योंकि भारत रूस से अपनी जरूरत का 30% तेल आयात करता है, और अगर 500% टैरिफ वाला ये विधेयक पारित हो जाता है तो भारत के निर्यात भी महंगे हो जाएंगे। ट्रंप ने भारत पर यह दोहरी मार की है। एक तो 500% टैरिफ लगाने वाला प्रस्ताव संसद में पेश कर दिया है, दूसरे नंबर इंटरनेशनल सोलर एलायंस से अलग होने का फैसला किया है। जैसा उन्होंने कल एक डिसीजन लिया था, वह 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकल चुके हैं, और इसमें तो कुछ संस्थाएं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भी संस्थाएं आती हैं, और ये ISA यानी इंटरनेशनल सोलर एलायंस भारत और फ्रांस के द्वारा बनाया गया था, और इसका कार्यालय गुरुग्राम में है। और इनकी यूएसए की नीतियों में अगर हम वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला के कच्चे तेल की बिक्री से होने वाली आय अमेरिकी नियंत्रित खातों में जमा होगी, ऐसा अमेरिका ने डिसीजन किया है। और ये जो आय से फिर वेनेजुएला को जो जो सामान की आवश्यकता होगी वो अमेरिका से ही खरीदेगा। इस प्रकार से उसके तेल पर भी कब्जा हो गया, और साथ में उससे जो आय होगी वो उस पर भी कब्जा अमेरिका ने कर लिया, और वो आय अमेरिका से सामान खरीदने में खर्च किया जाएगा। बताइए, किसी देश की संप्रभुता का हनन कर लिया, उसके राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया, उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया, और साथ में उसके संसाधनों का भी अपहरण कर रहे हो। अब देखो, आगे चलते हैं। अभी वहां पर अदालत में पेशी हुई थी वेनेजुएला की पूर्व प्रथम महिला सिलिया फ्लोरेस की, तो उनकी आंखों में और सिर पर चोट के निशान पाए गए। बताइए कैसा मानवाधिकार का मजाक उड़ाया जा रहा है। और कहां तो अमेरिका कहता था हम मानवाधिकार के रक्षक हैं, अब तो महिलाओं के ऊपर आप अत्याचार करने लग गए। और ट्रंप युग में हम अमेरिका की इमिग्रेशन एंड कस्टम एंड एनफोर्समेंट नीति की भी चर्चा करते हैं। इसमें गिरफ्तारियों में बिना अपराध के भी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, साथ साथ में महिलाओं को भी हिरासत में लिया जा रहा है, और उन महिलाओं को ऐसी जगह पर रखा जा रहा है जो महिलाओं के लिए रहने के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, उनके अनुकूल वो जगह नहीं होती है। अभी हाल ही में अमेरिका ने कल रूस के टैंकर वेला फर्स्ट को जब्त कर लिया है। इसमें रूस की कड़ी प्रतिक्रिया आई है, और रूस के एक सांसद अलेक्सी जिरोक्लेव ने कहा है कि पुतिन को तुरंत ही अमेरिकी कोस्ट गार्ड के ऊपर मिसाइल से हमला कर देना चाहिए, और पनडुब्बी के माध्यम से इनके अमेरिकी जहाजों को डुबा देना चाहिए। रूस के जनरल माइक फ्लिन ने भी कहा है कि रूस एक परमाणु शक्ति है, वेनेजुएला नहीं है। और इसी बीच में भारत के विदेश मंत्री अभी फ्रांस में हैं, वो अपने समकक्ष जीन नोएल से बेरोट से बात कर रहे हैं, और इसमें इंडो पैसिफिक सहयोग और अच्छा तकनीक के समझौते हो सकते हैं। वैसे जयशंकर ने वहां कहा है कि भारत और यूरोप की साझेदारी विश्व अर्थव्यवस्था को स्थिरता दे सकते हैं, और वहां पर उन्होंने पोलैंड और जर्मनी के साथ भी चर्चा की है। अमेरिका नाटो देशों के ऊपर आर्थिक योगदान करने का दबाव बढ़ा रहा है। इसमें यूरोपीय देश अमेरिका से कुछ टेंशन में है। ऐसे समय में यूरोप के लिए भारत बहुत बेहतर विश्वसनीय साझेदार हो सकता है, और क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था अभी तेजी से ग्रोथ कर रही है, और भारत तीसरी महाशक्ति बनने वाला है। और विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है 2037 तक उच्च आय वाले देशों में बनने के लिए भारत को 7.8% औसत विकास दर रखनी चाहिए। वैसे भारत की विकास GDP अभी 8% के आसपास रह रही है। ये आशा है कि आगामी वर्षों तक भी रहेगी, और भारत एक जनांकी डिविडेंड वाला देश है, और यहाँ पर
40 करोड़ लोग होने के कारण ये एक वैश्विक बाजार भी है। तो ट्रंप की नीतियां वैश्विक व्यवस्था को बदल रही हैं। रूस पर प्रतिबंध, वेनेजुएला पर प्रतिबंध और नाटो देशों से दूरी यूएसए बनाता चला जा रहा है। ऐसे समय पर भारत जैसे देश को अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, एक अवसर भी है, क्योंकि भारत यूरोप से अच्छे संबंध बना सकता है, अपनी ऊर्जा जरूरतों का विविधीकरण भी कर सकता है। भारत लगातार हाइड्रोजन एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन क्षेत्रों में लगातार कार्य करता चला जा रहा है, तो जिससे उसकी ऊर्जा सुरक्षा बढ़े। और भारत ने कई देशों के, यूएई के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में, ब्रिटेन के साथ में, यूरोपीय यूनियन के साथ में यहाँ पर फ्री ट्रेड भी भारत ने की है। इस प्रकार से भारत अपने व्यापार में भी विविधीकरण ला रहा है और ऊर्जा सुरक्षा के लिए विविधीकरण ला रहा है। और अगर भारत इसी तरीके से, सटीक तरीके से और सही तरीके से अगर उन्नति करता चला गया तो यह दशक भारत का दशक होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। साथियों, इसी प्रकार के इश्यू को जानने के लिए जुड़े रहिए दिव्य आईएएस स्पीसेस पर। धन्यवाद।